खुशबू शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं लंदन से। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मुद्दा गर्म है कि अपार सफलता और जनता के सहयोग के बाद हम एक और कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत कार्यक्रम में हम उन शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिन्होंने अपने कौशल, हुनर, परिश्रम से अपने क्षेत्र, जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे इस पहले एपिसोड में झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे की बेटी खुशबू शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। आपको बता दें, खुशबू शर्मा ने हाल ही में लंदन से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एमबीए की डिग्री मेरिट के साथ प्राप्त की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। खुशबू शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं लंदन से। खुशबू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आपकी जो नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है, इसकी शुरुआत मुझसे हो रही है। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और मैं आपके न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपको हम अवगत करवाना चाहते हैं कि हम एक नया एपिसोड, एक नए कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसकी शुरुआत आपसे हो रही है। शख्सियत कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। इसमें पहले शख्सियत जो बने हैं वो झुंझुनू जिले से आप हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं लाइव लंदन से। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने लंदन में हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है, एक डिग्री एमबीए की आपने प्राप्त की है। उसमें क्या ऐसा है कि आपको क्षेत्रवासियों की तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं? क्या कुछ अलग हटकर है इसमें? तो देखिए, ये जो प्रोग्राम था ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक बिजनेस स्कूल से मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। और इसके अंदर आप रेगुलर प्रोग्राम्स भी हैं और हाइब्रिड प्रोग्राम्स भी हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस हूँ, मैं एचआर फील्ड में लगभग 12 साल से काम कर रही हूँ। तो मुझ जैसे लोग जो काम भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर अपनी जो ऑलरेडी जो स्टडीज़ हैं उनको एक तरह से आप कह सकते हो टॉप अप करना चाहते हैं, कुछ विश्व विख्यात यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं, बट उनके पास इतना समय नहीं है कि वो रेगुलर जाकर क्लासेस कर सकें। उनके लिए हाइब्रिड प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैंने हाइब्रिड प्रोग्राम के थ्रू एनरोल किया था। मैं इटली में रहती हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही उच्च क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर है। और अगर मैं कहूँ तो दुनिया के बड़े बड़े विश्व विख्यात लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अनिल अंबानी जी जो हैं वो इसी वॉरिक बिजनेस स्कूल के एल्यूमिनाई हैं। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। नेटवर्किंग के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। स्पेसिफिकली आजकल के ज़माने में जो बहुत ही आप कहें ट्रेंड में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में ये लोग बहुत जोर देते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स इन विषयों पर यहाँ पर हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि खुशबू शर्मा जो है वो झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे निवासी हैं। मंडरेला में डॉक्टर बीके शर्मा एक परिचित, काफ़ी पहचान वाला नाम है। डॉक्टर बीके शर्मा जो अपने सरल और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उनकी सुपुत्री हैं खुशबू शर्मा जो पिछले 8-10 साल से इटली रह रही हैं। जी खुशबू जी। हाँ जी। और इन्होंने जी बताइए। बिल्कुल, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा है। आप ये समझिए, जो उनका मार्गदर्शन है, जो प्रोत्साहन है, उसी के बेसिस पर आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। और सिर्फ डिग्री नहीं, मुझे मेरिट से डिग्री मिली है, जो कि एक जी बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगी कि देश भर के काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं, उच्च जो डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन खुशबू शर्मा उनसे अलग हटके इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एमबीए की डिग्री मेरिट के साथ हासिल की है। जी खुशबू जी। हाँ जी। खुशबू जी, जो हमारे क्षेत्र की यूथ है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यूथ को यही संदेश देना चाहूंगी, पहला तो कि जो मैं अपनी खुद की जर्नी से देखती हूँ कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। आप चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कितना ही आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, आपको लर्निंग के लिए हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और जहाँ तक बात ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज की है, ये मतलब आप ये समझ
लेकिन एक आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कई बार चैलेंजिंग स्टेजेस लेने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जो कि आपके करियर के लिए और आपके खुद के लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। तो आपको ये लेने चाहिए, और साथ में कभी भी डोंट स्टॉप टू आस्क फॉर अ हेल्पिंग हैंड। अगर आप चाहिए कि कोई मेरी हेल्प कर, मुझे आपसे मदद चाहिए। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ जी। तो बस यही है कि लर्निंग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। खुशबू जी, जैसे कि आप पिछले काफी 8-10 साल से बाहर रह रही हैं, इटली आप रह रही हैं और आपने लंदन से ये डिग्री हासिल की है, तो अपन विदेश की बात करते हैं, तो वहां पर अपने इंडिया को लेकर कैसी क्या छवि है? इंडिया की छवि तो बेहतरीन है, मैं कह सकती हूँ बेहतरीन है, बहुत अच्छी छवि है। हर जगह सम्मान मिलता है, किसी को ये पता चलता है हम इंडिया से हैं, बहुत सम्मान मिलता है। और अभी जो हालात हैं बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, और इंडिया की जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर भी टॉप में रहते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो स्टार्टिंग एजुकेशन जो इंडिया में होती है वो इतनी अच्छी होती है कि हम यहाँ आकर भी हम लोग एक्सेल करते हैं। तो बहुत ही अच्छी छवि है, बहुत प्राउड फील होता है। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। हमारा जो शख्सियत कार्यक्रम है वो उसमें शुरुआत महिला से ही हो रही है और महिलाओं को लेकर सरकारें भी काफी कदम उठा रही है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बालिकाओं की शिक्षा जी, की चाहे बात हो। देखिए इंडिया में तो ऑलरेडी ये बहुत उच्च लेवल पर चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमेन एम्पावरमेंट नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। जी जी। तो मेरे शब्दों का मुद्दा नहीं है, बट हाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके घर में भी बेटी हैं या आपकी वाइफ हैं जो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी रही है मेल डोमिनेटिंग, बट अब समय आ गया है कि महिलाओं को, अगर मेल महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो महिलाएं बहुत आगे जा सकती हैं। और मेरी इस जर्नी में बहुत सारे पुरुषों का योगदान रहा है, चाहे वो मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पिता हैं, बहुत सारे मर्दों का, पुरुषों का योगदान रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो मैं पुरुषों को ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को पीछे मत खींचिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार भी ये कर रही है। जब बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं, तो हम लोग जो जनरल पॉपुलेशन है, हमें भी इस पर वर्क करना चाहिए। बहुत छोटे स्तर पे भी इस पे काम करना चाहिए।